कि हम लोग अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये मानना कि भगवान किसी को सुख देते हैं, भगवान किसी को दुख देते हैं, ये तो ठीक नहीं है। ना भगवान किसी को सुख देते हैं, ना भगवान किसी को दुख देते हैं। भगवान तो साक्षी हैं। जैसे एक दीपक जल रहा है और उस दीपक के उजाले में आप क्या कर रहे हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। दीप प्रज्वलित हो रहा है, दीप जल रहा है। अब हम उस दीपक के उजाले में चोरी कर रहे हैं, कि ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कि विचार कर रहे हैं, अथवा कोई और सत्कर्म कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ईश्वर तो साक्षी बन करके देखता है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, वह प्रकाश देने वाला प्रकाशक है और हम सब उसके द्वारा प्रकाश लेकर के उसके साक्षी में अपना कर्म कर रहे हैं। अनेक जन्मों के कर्मों की परंपरा हमारे पीछे लगी हुई है। हमने पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे और पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए, वह हमारे कर्म बन करके सामने हैं और वही हमारा भाग्य बन गया, प्रारब्ध बन गया। कई लोग सोचते हैं कि क्या कर्म करने से सब मिलेगा, तो भाग्य का क्या मतलब है, और भाग्य से मिलेगा तो कर्म का क्या मतलब है। ये भी लोगों का एक बड़ा प्रश्न होता है। तो देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं वह हमारे भाग्य के अधीन है। लेकिन भाग्य किसके अधीन है? भाग्य सर्वथा कर्म के अधीन है। हमने पहले जो भी कर्म अच्छे अथवा बुरे किए, वो हमारा भाग्य बन करके, हमारे प्रारब्ध बन करके हमारे सामने उपस्थित हैं। अब हम अपने उस किए गए कर्मों को, प्रारब्ध भोगों को भोगने में लगे हुए हैं। किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, तो वो हमारा अपना प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं। अब ईश्वर क्या करेगा? यदि हम भगवान के भजन में लगे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो वह हमारा प्रारब्ध कट जाएगा। जैसे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, पर यदि कोई भगवत भजन में लगा है, भगवान की उपासना में लगा है, तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के भजन से उसका प्रारब्ध कट जाएगा और उसका वह विपत्ति जो बहुत बड़ी है, हो सकता है बहुत छोटे में होकर निकल जाए, अथवा पूरी तरह प्रारब्ध कट जाए और उसको बिल्कुल भी ना भोगना पड़े। जैसा कि कहा गया है, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, मेटत कठिन कुंक भाल के। तो हमारे भाग्य के जो कठिन अंक है वो क्या है? हमारा प्रारब्ध। तो परमात्मा उसको निश्चित मिटा सकते हैं, समर्थ हैं। आप उसको एक व्यवहारिक तरह से इस तरह समझे, किसी से अपराध हो गया और कानून उसको सजा सुना रहा है, पर राष्ट्रपति महोदय का स्वतंत्र अधिकार है कि यदि वो चाहें तो दया करके उस याचक की दया याचिका पर विचार करके और देख करके कि भाई इसका जीवन तो अच्छा है, इसने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, गलती से एक बार इससे कोई अपराध बन गया, तो अब हम इसको दया करके और क्षमा कर देते हैं। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? राष्ट्रपति महोदय चाहें तो वह अपने उस अधिकार का प्रयोग करके और उसकी दया याचिका को मान करके उसको क्षमा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का शासन जो है वह राष्ट्रपति शासन की तरह हमारे सर्वोच्च शासन है। न्याय क्या है, कानून क्या है? बोले धर्मराज जो है वो न्याय करने के लिए बैठे हैं। धर्मराज उसको उसके कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल देंगे, उसको देवताओं के द्वारा अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा चाहे तो उसके किए गए कर्मों को क्षमा करके और उसके प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध यूं ही नहीं बदल जाता। दूसरी ओर शास्त्र कह रहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। देखो, यही सब चर्चाओं के लिए कहीं कुछ कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया, पर हम उसका समाधान कैसे करें? तो एक जगह लिखा है कि भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, और दूसरी जगह कहा जा रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य आपने जो किया है भोगना ही पड़ेगा। तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वह भोग भगवत शरण में जाने से कम और ज्यादा हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हम जो कर्मों का फल भोगते आ रहे हैं और वह परंपरा चल रही है, यदि हम अब भगवान के भजन में लग जाते हैं तो आगे का हमारा जो समय है वो ठीक हो जाएगा। आगे हमसे कोई ऐसे कर्म नहीं बनेंगे जिससे हमारा कोई गलत प्रारब्ध तैयार हो। तो ईश्वर भजन का ये आप देखेंगे, जो भगवान के भजन में लगे हैं
उनको बोध रहता है कि हम कोई गलत कार्य ना करें, हम कोई पाप ना करें, तो वो पाप से, अपराध से बचते रहेंगे। और जब पापों से बचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे का उनका भाग्य ठीक ही हो जाएगा, उनका कर्म सुधर गया, उनका कर्म सुधर जाएगा। अब वो हमें धीरे धीरे ये अभ्यास करना है कि हमें सर्वत्र उस परमात्मा की सत्ता का अनुभव होने लगे। जैसे हम कभी मंदिर में होते हैं तो मंदिर में खड़े होकर के हमें ये लगता है कि भाई भगवान के सामने खड़े हैं, यहाँ कोई गलत आचरण ना हो जाए। और कोई गलत आचरण कर भी रहा हो तो दूसरा कहेगा भैया भगवान के सामने कम से कम ऐसा मत करो, गलत आचरण मत करो। तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने ऐसा स्वीकार किया है कि यहाँ भगवान है। तो धीरे धीरे जब भगवत भक्ति में कोई लगता है तो उसको ऐसा अनुभव होने लगता है कि केवल मंदिर में ही भगवान नहीं है, बल्कि सर्वत्र भगवान है, सब जीवों में भगवान है। तो पहले धीरे धीरे हम स्वीकार करेंगे कि पीपल में भगवान है, बरगद में भगवान है, गंगा जी में भगवान है, तो फिर हमें लगेगा गाय में भगवान है। और फिर धीरे धीरे जब वह अपनी भक्ति को बढ़ाएगा तो उसको लगेगा कि सर्वत्र भगवान है। और जब सर्वत्र भगवान है इस बात का अनुभव जीव को होने लगेगा तो क्या वह अपराध करेगा? क्या वह गलत आचरण करेगा? फिर उसको लगेगा कि जैसे मंदिर में गलत आचरण करने से वो डर रहा है, वैसे ही हर जगह वो गलत आचरण करने से डरेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहां भगवान है, भगवान देख रहा है। तो जो भगवान के भजन में, भगवत भक्ति में लगा है, भक्ति और भजन के प्रभाव से उसका प्रारब्ध तो कटेगा ही, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है वो पापों से बना है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों से बना है। तो जो गलत प्रारब्ध है वो पापों के परिणाम में है। अब भगवान के नाम से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब भगवान के नाम से पाप नष्ट होंगे तो हमारा प्रारब्ध भी कटेगा और हमारा भाग्य उज्ज्वल होगा।